देखना है ना कि अनदर कंपनी के ऊपर वो डिपेंड करता है। और फिर मैं वही बात करूंगा, अनसर्टनटी है, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई इस कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर, कि जी इतने परसेंट चांसेस हैं कि उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर वो चांसेस सब्सटेंशली ज्यादा हों, यानी सब्सटेंशियल हों, यानी 90% चांसेस हों, तो फिर हम पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन यहाँ हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि चूंकि बताया नहीं हुआ कितने चांसेस हैं, लिहाजा हम कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि कंट्रोल भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो हम नहीं करेंगे। चलो जी पीछे चलो। आसफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज अबाउट टू सेल अ न्यू टाइप ऑफ फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री ये जो जूसर ब्लेंडर इस तरह का मिक्सर सा होता है। सिंस कस्टमर डिमांड इज हाई, ए इज टेकिंग एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर। एडवांस ले रहे हैं जी। द सेलिंग प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एट 7,000 पर यूनिट and so far 175 customers have paid the initial 25% deposit which is non refundable। ठीक है जी। अब ये देखें, कहता है ये जो रिफंड 25% जो है ना ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और 25% जो है ये सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये जब 25% हम रिसीव करेंगे तो हम इसको रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। किस वक्त रेवेन्यू बुक करेंगे? जब हम फूड फैक्ट्री डिलीवर करेंगे। बिकॉज 25% जो है वो एक एडवांस है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है हमारे पास। लिहाजा 25% को हम एज ए जो है वो रेवेन्यू ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ, ये अमाउंट 90% होती, ठीक है, 90% या उससे अबव होती तो फिर हम पीछे पड़ के आए हैं, तो फिर हमने इसे रेवेन्यू ट्रीट कर लेना था। ठीक है जी। और अल्टीमेटली उस वक्त तक हम इसे, और ये रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल भी होती, लेकिन अब इस केस में नहीं करेंगे। देखें जी क्या लिखा हुआ है, देखें जी, पढ़ें इसको। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन द फूड फैक्ट्री इज डिलीवर टू द कस्टमर। फूड फैक्ट्री इज डिलीवर टू द कस्टमर यानी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कब करेंगे? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है व्हेन द फूड फैक्ट्री इज डिलीवर टू द कस्टमर। ठीक है जी। इसलिए हम कहते हैं कि जी until then no revenue should be recognized and 25% deposit should be treated as contract liability। ये बात आप मैंने बताई है, अगेन ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसलिए अल्टीमेटली हम इसको रेवेन्यू 25% को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम इसे क्या करेंगे? इसे अपनी लाइबिलिटी बुक करेंगे। हाँ, अगर ये रेवेन्यू अच्छा, अब फर्ज कर लें, एक बात इसके अंदर और लिखी हुई है कि ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो जिस दिन मैंने ये पैसे लिए हैं उस दिन मैं एंट्री करूंगा कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है जी, जितने भी बनती है। अब ये बात सर्टन उस दिन होगी जिस दिन कस्टमर ये प्रोडक्ट ले लेंगे कि जी सेल एग्जीक्यूट हो गई, यानी हम कंट्रोल दे देंगे। उस दिन मैं एंट्री क्या करूंगा? कोई हम फिगर रिज्यूम कर लेते हैं, नहीं उसने बल्कि बताया हुआ है 7,000 बताया हुआ है। 7,000 का 25% कितना बना? 3,500? नहीं जी, 1,850 ये एंट्री हो जाएगी। है 1,750 ये एंट्री हो जाएगी जी। शीट निकालो यार। हाँ, अच्छा जी, पहली एंट्री होगी ऑन रिसीविंग द डिपॉजिट ऑफ 25%। ठीक है जी, ये एंट्री होगी कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1,750। ठीक है, उसके बाद होगी जी ऑन डिलीवरी ऑफ फूड फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर हो रही है। क्या एंट्री करेंगे? उन्होंने मुझे फर्ज करें बाकी पैसे उस दिन दे दिए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू 7,000। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1750 है और बाकी कितना बचा कैश जी 5250, ये एंट्री होगी। ठीक है, एक केस ये हो। दूसरा केस ये है कि ये जो पेमेंट है ये 25 की बजाय ये से 90% होती है। ये कितनी होती 90% होती और ये नॉन रिफंडेबल होती। तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने इसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ट्रीट उस वक्त तक करना था जब तक हम उसे डिलीवर नहीं कर देते। ठीक है, और अगर हम ये कहते हैं कि जी कस्टमर जो है इसके सब्सटेंशियल चांसेस हैं कि वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेजर अमाउंट हमें आ गई तो हम इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं इसी दिन, कैश रिसीवेबल टू रेवेन्यू। ठीक है जी, कितनी अमाउंट से 90%, फर्ज करें 6000 आ गया। ठीक है, 1000 रिसीवेबल हो गया और ये 7000 आ गया। लेकिन ये तब होगा जब मेजर पेमेंट आई हुई हो। ठीक है, और कस्टमर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता हो कि कस्टमर ये प्रोडक्ट ले लेंगे, ज़ाहिर है जिसने 90% दिए वो कैंसिल तो नहीं करेगा। एक सिचुएशन और है, वो क्या है जी, इसको इधर करो। बस बस यही रुको। वो सिचुएशन क्या है कि आपने एडवांस लिया, कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक की 1750 से, और कस्टमर ने, आपने गुड डिलीवर नहीं की और कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। एक्चुअली कंफ्यूजन उसने यहां इसलिए डाली हुई है कि जी ये नॉन रिफंडेबल है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, जो बारीक बीनी से नहीं पढ़ते, उन्होंने कहा जी ये तो नॉन रिफंडेबल है, ये तो हमारा पैसे है ही है, रेवेन्यू ही रेवेन्यू है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, जिस दिन पैसे ये वाले हैं उसी दिन रेवेन्यू बुक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं किया, एंट्री कर दी कैश टू रेवेन्यू, और बाकी रेवेन्यू जब गुड डिलीवर करेंगे उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसा नहीं करना। क्यों, उसको रेवेन्यू, ठीक है वो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं करने, नैनी कैसे वापस नहीं करने। ठीक है, लेकिन जिस दिन वो ऑर्डर कैंसिल करेगा ना उस दिन आपने उसे रेवेन्यू बनाना, उस दिन तक ही आपकी लायबिलिटी ही है। ठीक है, तो ये व्हेन कस्टमर कैंसल्ड द ऑर्डर, जब कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया भाई, फिर एंट्री क्या करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करेंगे 1750 से, और टू ये मेरा मेरा रेवेन्यू बन जाएगा 1750, अदर इनकम वाट एवर जो भी सेम है, गुड्स डिलीवर नहीं की। ठीक है, ये देखें क्या कंडीशन लिखी हुई है, व्हेन कस्टमर कैंसल्ड द ऑर्डर, उस दिन ये मेरी जो लायबिलिटी है वो क्या बनेगी, वो मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। चलें जी, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं सोल्यूशन पे। चलो ये देखें, इफ द आउटकम ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन, नहीं किधर है हम, हाँ ये, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द फूड फैक्ट्री इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, until then no revenue should be recognized and 25% deposit should be treated as contract liability। अगला एलिमेंट मिसिंग है कि यदि अगर वो ये ऑर्डर कैंसिल कर देता है 25% देने के बाद, तो ये 25% अब फॉर एवर लायबिलिटी नहीं रहना, पैसे तो ये वापस नहीं मैंने करने। तो लिहाजा क्या किया जाएगा, अल्टीमेटली जितने मेरा डिपॉजिट आया हुआ है उसको फिर उस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके मैं उसे क्या करूंगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा रेवेन्यू को। आगे चलेंगे, तीसरा केस क्या है, नहीं पीछे जाना भाई, सॉरी पीछे। नजीर इंजीनियरिंग लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोविजन, ओके यहां से, नजीर इंजीनियरिंग लिमिटेड entered into a contract for the provision of a series of services over a 2 years period of 2 years, 2 साल उन्होंने सर्विसेज देनी है, यानी ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये ओवर द टाइम है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 25 मिलियन। ठीक है जी, एंड नील हैड इनिशियली एक्सपेक्टेड टू अर्न अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5 मिलियन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसका ख्याल है कि जी 5 मिलियन का प्रॉफिट उसको होगा, यानी इसकी कॉस्ट 20 मिलियन है और 5 मिलियन का प्रॉफिट है। ठीक है, द the contract had not progressed as expected,
कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से नहीं हो सका जैसा हम सोच रहे थे। इन द फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ ₹12 million वर इनकर्ड, और पहले साल में 12 मिलियन की कॉस्ट इनकर हुई। मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम बट बिलीव्स दैट एट लीस्ट द कॉस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। कहता है जी आपको ये श्योर नहीं है कि ये पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली आप एक्चुअली शीट निकालो जी जरा। चलो बस ठीक, ये देखिए इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है जी, 25 मिलियन। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5 मिलियन। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी होगी, जाहिर है जब प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो कॉस्ट भी एक्सपेक्टेड निकलेगी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी जी 20, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट की आउटकम से अनसर्टन हैं और चीजें वैसे नहीं हो रही जैसे आपने ओवरसी किया था, लेकिन एक बात आपको श्योर करवा दी उसने। कहता है जी जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसमें फर्स्ट ईयर कॉस्ट कितनी है, 12 मिलियन की, और कहता है हमें ये श्योर है कि हमारी कॉस्ट जरूर हमें वापस रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो अगर हम इसको रेगुलर वे से करते कि एज एक्सपेक्टेड ये काम उसी तरह से होता, तो हमने क्या करना था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसकी कंसिडरेशन है ना, तो मैंने 25 मिलियन को मैंने 24 से डिवाइड कर देना था मंथ्स के साथ, ठीक है। ये मंथ्स हैं और ये मिलियन है, ठीक है। तो ये पर मंथ मिलियन पर मंथ निकल आने थे, वो तकरीबन 2 मिलियन समथिंग अपना 1 मिलियन समथिंग बनना था, ठीक है। तो मैंने हर महीने उतना उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाना था, उसके कॉस्ट भी रिकॉर्ड होती जानी थी। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में लेकिन कहता है कि जी जिस तरह हमने सोचा था वैसे नहीं हुआ, और कस्टमर भी ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से ही मैनेज करेगा ना, वो पेमेंट सारी शुरू कर देगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी कॉस्ट आई है 12 मिलियन, लेकिन ये तय है कस्टमर ने कहा था जी आपकी कॉस्ट हम आपको देंगे, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा पहले साल के अंदर मैं रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड करूंगा जितनी मेरी कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। मैं क्या करूंगा जितने मेरी कॉस्ट है मैं उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, उससे ज्यादा मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसा तब करेंगे जब हमें ये श्योर हो कि हमारी कॉस्ट ही रिकवर होनी है, ठीक है जी। उसके बाद एक साल गुजरने के बाद अब बाकी रेवेन्यू कितना 12 मैंने रिकॉर्ड कर लिया, 25 में से 12 निकल गया, बाकी कितना बचा 13। ये जो 13 का रेवेन्यू है वो मैं क्या करूंगा, वो मैं अगले साल के अंदर इक्वली मंथ वाइज इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। तो इस तरह जब कॉस्ट की डिसबर्समेंट ही मुतवक्को हो और पैसे ना मिलने की तवक्को हो तो कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं। चलो जी जरा देखें क्या लिखा है इसमें। उफ, ये देखिए if the outcome of a service transaction cannot be estimated reliably, revenue should only be recognized to the extent that expenses incurred are receivable from the customer। कि हम उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं जितने हमारा एक्सपेंस हमारा रिसीवेबल होगा, ठीक है। अब वो जैसे कि कब कब होगा, जितना खर्चा होता जाएगा मेरा, जाहिर है मैंने कोई बंदे रखे होंगे, कोई और मतलब अरेंजमेंट होगा, तो जैसे जैसे मेरी कॉस्ट इनकम होती जाएगी मैं ये एंट्री करता जाऊंगा रिसीवेबल टू रेवेन्यू, क्योंकि मैं फ्यूचर आउटकम मेरी रिलायबल नहीं है। पहले महीने 2 मिलियन लगा ये रिकॉर्ड कर दिया, फिर रिसीवेबल टू रेवेन्यू, अगले महीने 1 मिलियन लगा ये रिकॉर्ड कर दिया, फिर रिसीवेबल टू रेवेन्यू एंड सो ऑन। और जब जब वो पैसे देगा इस रिसीवेबल को नील करते जाएंगे, वो बताया नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं जब तक आउटकम सर्टन ना हो उस वक्त तक मैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसके बराबर नहीं। अदरवाइज आउटकम सर्टन होती तो मैंने आपको क्या बताया, हर महीने मैंने इक्वल 25 मिलियन को 24 से डिवाइड करके मंथली मैंने रेवेन्यू ओवर द पीरियड रिकॉर्ड कर लेना।
द रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 12 मिलियन मे बी रिकॉग्नाइज इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि 12 मिलियन मेरी कॉस्ट है, तो मैं 12 और बाकी का जो रेवेन्यू है वो मैं कब, ये जैसे जैसे कॉस्ट इनकर होगी वैसे वैसे ये हम करते जाएंगे। तो इसकी कॉस्ट इनकर होने की एक अपनी एंट्री होगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एक अपनी एंट्री होगी, नतीजतन नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। अगले साल में जाके मेरी मुमकिन है कॉस्ट कम इनकर हो, क्योंकि 5 मिलियन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है ना, तो मैं जितनी कॉस्ट इनकर होगी वो कॉस्ट करूंगा, रेवेन्यू मैं मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड कर लूंगा अगर आउटकम सर्टन होती है। और अगले साल भी अगर 2 महीने ऐसे रहते हैं अनसर्टन है, तो 2 महीने कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू करेंगे। जो ही सर्टनटी आएगी तो फिर हम प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला भी हो गया। अब आप जरा होमवर्क नोट कर लें और कल क्लास करनी है अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि ये छुट्टियां छुट्टियां तो अब वैसे ही है, 2 साल हो गए मुल्क के अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह मियां सबके लिए आसानियां पैदा करे। तो मैंने तो थोड़ा सा आपको इशू भी बताया था, तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से हमने लेके चलना है। आगे चलो जी ज़रा। ये क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, आगे चलें। आगे आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना जी। ठीक है, क्या है ये? मीर लिमिटेड। ठीक है, मीर लिमिटेड का पता नहीं क्या है, ट्रिच है, ट्रिच मीर लिमिटेड, जो भी फ्यूल का नाम लिखा हुआ है। आपने ये क्वेश्चन करके आना जी, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है जी, उसने लिखा प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर, तो ये आप एक क्वेश्चन करके आएंगे और पीछे चलें जरा। और ये थ्योरी है छोटी सी। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपने अटेम्प्ट करना है, ये आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली कल हम आगे चलेंगे, देखेंगे, क्योंकि वो थोड़े से क्वेश्चन लेंथी है, तो कल क्लोज हो सकता है या उससे अगले दिन क्लोज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बाद फिर हमने आगे चलना है। जी भाई, कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज हुआ है जी भाई, मोहम्मद अरसलान। जी अरसलान साहब। जी सर, वो मैंने पूछना था कि हम 25% है और साथ उसने कहा हुआ है नॉन रिफंडेबल। सर जी अगर भाई, उसने हम रिफंडेबल कहा हो तो सर फिर भी हम यही उसकी जी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर भी यही करना है, लेकिन फिर वो कभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना। यहाँ तो मैंने कह दिया ना, जब वो फोन करेगा या लिख के भेजेगा सॉरी सर मैंने चीज नहीं लेनी, आप मेरे पैसे रख लें, तो मैं उस दिन उसको रेवेन्यू बना लूंगा। लेकिन अगर ये रिफंडेबल है, तो अगर वो ऑर्डर कैंसिल करता है, रिफंडेबल है, तो मैं उस दिन ये पैसे वापस करूंगा, पहली एंट्री की रिवर्सल डाल दूंगा। पहली एंट्री की थी कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जिस दिन पैसे वापस करूंगा क्योंकि रिफंडेबल थे ऑर्डर कैंसिल करने पे, फिर एंट्री हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है जी। जी सर। सर और 50% हो तो फिर भी हमने फिर भी यही ऐसे ही है, रखनी फिर है। भी ऐसे ही है, ता वक्ते के सब्सटेंशियल पेमेंट वो 90% प्लस होगी। ठीक है, फिर रेवेन्यू ठीक है सर, रिकॉर्ड कर लो। थैंक यू सर। और वो जी भी सर। अगर रिफंडेबल नहीं होगा तो, नॉन जी रिफंडेबल होगा तो, अगर वो रिफंडेबल है चाहे 99% है और वो रिफंडेबल है, तो वो लायबिलिटी ही बुक करनी है टिल द डेट व्हेन द प्रॉमिस इज डिलीवर्ड, till the date when performance obligation is delivered, when the control of the product is handed over to the buyer। ठीक है जी। बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू ओके, सर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह मियां आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे।